Hello guys, so continuity will continue, and today I am going to take only questions of JEE previous year exams. JEE mains के हाँ सिर्फ JEE mains previous year questions based on only continuity, मतलब pure continuity question. मतलब देखो कंटिन्यूटी अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी। तो मिक्स क्वेश्चन आता है, मतलब डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस चुने हैं ढूंढ के जो सिर्फ कंटिन्यूटी पे है, मतलब जो तुम लोग अभी तक सॉल्व आराम से कर पाओगे। फाइन, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आते हैं दो तीन तीन चैप्टर से, बट एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन कंटिन्यूटी। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन 2016 से। Yes, if the function f of x is equal to something 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 is continuous in the interval of 0 to infinity, then a and b is equal to, find the value of a and b. I want everybody to pause and try this question. ठीक है, अभी continuous है, I hope try कर रहे हो तुम। ना देखो कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे हम, कंटिन्यूटी इसका एक तो 1 पे चेक करेंगे और एक तो √2 पे चेक करेंगे। यस और नो, बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, बिकॉज मुझे ये दो पॉइंट्स का रेंज दिया है ना, सो हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू √2। और कंटिन्यूअस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज डेफिनेटली इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, व्हाटएवर f ऑफ x। यस, तो एंड x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालो। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x विल बी इक्वल टू लिमिट, मैं सारे स्टेप्स कर रहा हूं, तुमको अब शॉर्टकट में करना रहेगा, 1 प्लस f ऑफ x। ठीक है, सो 1 माइनस के लिए क्या वैल्यू है, 1 माइनस लेस देन 1, तो ये आएगा 2x स्क्वायर अपॉन a, है ना। So limit x tends to 1 minus 2x square upon a is equal to limit x tends to 1 plus greater than 1, तो greater than equal to 1 के लिए ये है a। yes, तो a लिख देंगे सिर्फ। फाइन, f of x a है ना। अब इसकी वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट 1 डाल दूं x की वैल्यू तो चलेगा ना, 2 into 1 का स्क्वायर अपॉन a। अब तुम लोग h वगैरह क्यों नहीं लिया, अरे वो 0/0 के लिए करना पड़ता है ना। फाइन, दैट इज द बेसिक्स ऑफ लिमिट्स। और इधर तो सिर्फ a बचेगा, ओनली a, लिमिट a तो a, x तो है ही नहीं, सो 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। फाइन, a इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2, मतलब a इज इक्वल टू या तो √2 है या तो माइनस √2 है। फाइन, फटाक से आंसर ऑप्शन चेक करो। देन द वैल्यू ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू, अच्छा √2 माइनस √2 सब कुछ है ना, मतलब b निकालना ही पड़ेगा। तो b निकालने के लिए शायद ये काम में आए, इसका भी LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है ना, LHL क्या आएगा, लिमिट x tends to √2 minus f of x should be equal to limit x tends to √2 plus f of x। ये स्टेप कट कर देना तुम सीधा, ये भी नहीं लिखना RHL लिखो, ये भी नहीं लिखना, हाँ स्ट्रेट डायरेक्ट क्या लिखोगे, √2 माइनस, तो लिमिट x tends to √2 माइनस मतलब √2 से छोटा, ये देखो लेस देन √2, तो a है लेस देन √2 के लिए। यस, तो ये a, और इधर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू √2 प्लस ग्रेटर देन √2 के लिए यू हैव 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन x क्यूब। यहां पर भी h x डालने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा, a इज इक्वल टू x के जगह √2 डाल दो, तो 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन √2 का क्यूब। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा, एक सेकेंड ना। अच्छा, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2b कॉमन आ जाएगा, 2 और b को कॉमन ले लो, तो b माइनस 2 बचा,
नीचे आएगा 2√2, ये 2 और ये 2 कटा, एक सेकंड दे दो। a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2b, और ये √2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 इंटू ए। करेक्ट, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो a के बदले √2 डाल दो और a के बदले माइनस √2 डाल दो। हाँ, यहीं पे डाल दो, b का वैल्यू मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो डाल दो, ये आ जाएगा 2 √2 इंटू √2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2b। सो बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फाइन। और अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व दिस, है ना। और ये अच्छा, रूट्स देखो क्या फॉर्म में है। रूट्स ऐसा कुछ तो है, b की वैल्यू 1 प्लस √3, 1 माइनस √3 वगैरह वगैरह, है ना। तो फैक्टराइजेशन से तो नहीं हो पाएगा, तो फॉर्मूला मेथड यूज कर लें। यहां देखो एक बार, तो √2 इंटू माइनस √2, √2 इंटू माइनस √2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2b, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2b, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2 इज 0। तो दोनों को सॉल्व करो, देखो किससे आंसर आ रहा है। यस, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से करो। क्यों करना है? क्योंकि आंसर ऑप्शन देखो यार, सबसे पहले ना बिफोर इवन यू स्टार्ट सॉल्विंग आंसर ऑप्शन देख लो, ठीक है। और हर स्टेप पे आंसर ऑप्शन देखते जाओ, थोड़ा थोड़ा, मतलब है ना, जहां गेस कर पाओ वहां मार्क कर देना। तो ये आ जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 इंटू 1, तो ये 4 माइनस प्लस 4 2 जार 8, है ना। तो ये आ गया 12। सो रूट्स क्या आएगा इसका, x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2a, मतलब 2। यस, सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, कैन आई राइट दिस एज 2√3, अरे ये 4 इंटू 3 2 बार आ जाएगा अपॉन 2, तो 2 कॉमन, 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 कट गया, है ना। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस और माइनस √3, ठीक है। व्हेन a इज √2, ये देख लो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b चेक तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज आंसर ऑप्शन में सब कुछ है ना। मल्टीपल करेक्ट होगा तो, यस, मल्टीपल करेक्ट होगा तो, वैसे जेई मेंस है मल्टीपल करेक्ट नहीं होता, बट हुआ तो चेक करना जरूरी है। सो ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, यस, तो ये हो गया 4 माइनस 4 2 जार 8 विच इज माइनस 4। अंडर रूट ऑफ माइनस 4 नॉट पॉसिबल, तो ये नॉन रियल आ जाएगा। नॉट रियल रूट्स ये बचपन में सीखा है ना, करेक्ट। मतलब a की वैल्यू माइनस √2 नहीं हो सकती, a की वैल्यू क्या होगी, √2, और a की वैल्यू √2, तो b की वैल्यू 1 प्लस और माइनस √3, तो a की वैल्यू है √2, और मतलब 1 या 3 में से आंसर है, लेकिन ये नहीं है, तो 1, आंसर ऑप्शन ए। फाइन। सो दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ 2016 एज इट इज, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, प्योर कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस आई होप सब कर पाओगे, है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया है 2015 में, फाइन, एग्जाम 2015। नाउ आंसर ऑप्शन कॉपी नहीं हुआ था, मैंने आंसर ऑप्शंस लिख दिया यहाँ। लेट k बी अ नॉन जीरो रियल नंबर, f ऑफ x इज इक्वल टू ये सब दिया है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देन k इज, अब कंटिन्यूअस है, ऑलरेडी गिवन है, सो एट विच पॉइंट कंटिन्यूटी, 0, है ना। तो एट अ पॉइंट की कंटिन्यूटी है, मतलब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, मतलब LHS लेंगे, सिर्फ एक पॉइंट, कोई भी LHS ले लो, RHS ले लो, यस, इज इक्वल टू f ऑफ 0, है ना। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस या 0, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0, ऑलरेडी क्या है वो, e रेज टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन
एक्स बाय के इंटू लॉग 1 प्लस एक्स बाय 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो कितना है, ऑलरेडी 12 दे रखा है ना, एफ ऑफ जीरो ऑलरेडी 12 दे रखा है। बस अब इसको सॉल्व करो, है ना, यहां करता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मैं सिर्फ LHS को सॉल्व कर रहा हूं। सी e रेज टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन x बाय के इंटू लॉग 1 प्लस एक्स बाय 4। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है कहीं ना कहीं, ये देखो इससे रिलेटेड हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। यस, तो अपॉन x, तो कहना है मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, चलेगा ना, e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सी न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, चलेगा। साइन एक्स बाय के, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा एक्स बाय के से और मल्टीप्लाई भी करूंगा एक्स बाय के से इंटू, तो इससे मेरा फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ही होता है ये भी। ठीक है, और लॉग वाला भी मेरे पास एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, क्या है वो, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां देखो लॉग 1 प्लस एक्स बाय 4, यस, तो आई विल डिवाइड दिस बाय एक्स बाय 4 एंड मल्टीप्लाई दिस बाय एक्स बाय 4, है ना। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बाय के इंटू एक्स बाय 4, तो ये एक्स स्क्वायर कटेगा 4k इज इक्वल टू 12 है ना, ये क्या, ये 12, यस। तो ये तो बड़ा सिंपल था यार, k इज इक्वल टू 3। आंसर देखो एक बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोला है ना, सो k इज इक्वल टू 3, आंसर ऑप्शन सी। स्ट्रेट क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे बहुत कड़क टफ रहते हैं विच विल डिफरेंशिएट बिटवीन द टॉपर्स एंड द अदर स्टूडेंट्स, है ना, रैंकर्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन 2013, बिना आंसर ऑप्शन के आंसर बताओ मुझे। ठीक है, पॉज एंड फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो क्या बोल रहा है, f of x is equal to minus 1 plus this, g of x is equal to this, है ना। Then the set of all points where f o g is discontinuous is, ठीक है, पॉज और 1 मिनट के अंदर आंसर निकाल के बताओ, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ f o g का। ठीक है, चलो मैं आंसर बता रहा हूं, ठीक है। दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, देखे बराबर समझना चाहिए। देखो हमने कल एक पॉइंट देखा, सी लुक एट दिस फंक्शन, यहां देखो क्या है, -1 प्लस x माइनस 2, है ना। तो ये हो गया एक फंक्शन, फॉर एग्जांपल f ऑफ x, ये हो गया फॉर एग्जांपल g ऑफ x। -1 इज कंटिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन है, प्लस मॉड्यूलस फंक्शन, प्योर मॉड्यूलस फंक्शन इज आल्सो ऑलवेज कंटिन्यूअस, है कि नहीं, मतलब ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो f ऑफ x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। g ऑफ x को देखो, वैसे ही g ऑफ x क्या है, 1 माइनस मॉड x, है ना, तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, मतलब g ऑफ x इज ऑल्सो ऑलवेज कंटिन्यूअस, यस और नो। तो f o g क्या रहेगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना, तो डिसकंटिन्यूअस तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शंस अब देता हूं, इसका आंसर ऑप्शन था 0 2, कुछ तो था यार, है ना, 2 मुझे वापस उधर चेक करना पड़ेगा, 1 2 0 1 2 ऐसा कुछ था, थर्ड था 0 एंड फोर्थ वाज एन एम्प्टी सेट,
तो आंसर क्या रहेगा, एन एम्प्टी सेट। मतलब बोर्ड एग्जाम में भी आया, बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, प्रूव दैट इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो प्रूव करो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कल हमने एक थ्योरम देखा था, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इफ जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देन एफ ऑफ जी इज ऑल्सो ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस है, खत्म। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, see we studied the concept of greatest integer function yesterday, yeah, in the last session. So this denotes a greatest integer function f of x is equal to x, ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन है बाय द वे। f of x is greatest integer function x and g of x is equal to, दे रखा है 0 and x square, ठीक है, x belongs to z, x belongs to r minus z. z is a set of integers, okay, वो पता है हमको। बोल रहा है phi of x is equal to f o g and ये है psi of x is equal to g o f, then on the set of r minus z। अच्छा यार, फिर ऑप्शंस कॉपी नहीं किया, ओके, 1 सेकेंड। ओके, तुम्हारा आंसर ऑप्शन है phi is continuous and psi is also continuous. 2, phi is discontinuous and psi is also discontinuous. 3, phi is continuous and psi is discontinuous, है ना। एंड फोर्थ है phi is discontinuous and psi is continuous। ऐसे ऑप्शन है 4, ठीक है। मतलब कौन सा फंक्शन एफ ओ जी जी ओ एफ कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा नॉट कंटिन्यूअस है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले ये है, तो इसको निकालेंगे, ध्यान दो। phi of x is equal to f of g of x। How can I write this? f of g of x, है ना, फंक्शंस में पढ़ा है हमने f o g, ठीक है। सो f of g of x, यहां पे g of x फंक्शन f में डालेंगे, मतलब x के बदले मैं लिखूंगा g of x इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन, है ना। x के बदले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना हम, तो वो किया, ठीक है। नाउ देखो g of x क्या है, या तो 0 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा। g of x की दो वैल्यूज है ना, एक ये है एक ये है, तो दोनों डालो 1 by 1, और दूसरी हो जाएगी x का स्क्वायर, यस और नो। तो इसकी दो वैल्यूज निकलेगी, when x belongs to z and x belongs to r minus z, ऐसे दे रखा है, क्लियर है। अब देखो what is greatest integer function of 0 0, ठीक है। नाउ इसको चेक करो, x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उन्होंने बोला x बिलोंग्स टू r माइनस z, ठीक है। इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स माइनस द सेट ऑफ इंटीजर्स, हो ही नहीं सकता। इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर रहेगी यार, अंदर x की कोई भी वैल्यू ले लो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस z, 0.1 ले लो, है ना, इसका स्क्वायर विल रिटर्न एन इंटीजर, यस और नो, यस। √2 देखो, √2 डालता हूं, √2 √3 √2 स्क्वायर, तो इसका रिटर्न क्या करेगा 2, तो आंसर 2 आया, है ना। तो वो बोल रहा है r माइनस z होना चाहिए, x belongs to r minus z, which is not possible. See, x square is always an integer, yes or no। x square हमेशा इंटीजर रहेगा, है ना, yes, and therefore ये वाला पार्ट इज डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है?
वाई? बिकॉज एक्स स्क्वायर हमेशा इंटीजर रहेगा, लेकिन यहां पे उन्होंने बोला है एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जेड, एक्स कैन नॉट बी एन इंटीजर, लेकिन एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। मतलब इसका जो रिजल्ट है ना, इसका रिजल्ट वो इंटीजर नहीं हो सकता बोल रहा है वो, एनी रियल नंबर बट नॉट इंटीजर। सी रूट टू इज ऑल्सो रियल नंबर, है ना, तो रूट टू भी डाल सकता हूं मैं यहाँ पे, आई कैन रिप्रेजेंट रूट टू ऑन द नंबर लाइन, है ना, उसका स्क्वायर विल बी 2, तो इसका आंसर तो हमेशा एक इंटीजर आने वाला है एक्स स्क्वायर का, है ना। बट ये बोल रहा है कैन नॉट बी एन इंटीजर, विच इज नॉट पॉसिबल, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज एन इंटीजर, देयरफॉर ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। मतलब ओवरऑल phi ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है क्या? अभी g ऑफ x देखो, psi ऑफ x क्या बोल रहा है, psi ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, है ना, g ऑफ f ऑफ x। तो डालो वैल्यू g ऑफ, यहां ब्रैकेट, यस, f ऑफ x, ठीक है ना। तो g के दो वैल्यूज है, तो हम यहां दोनों वैल्यूज डालेंगे। थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहली वैल्यू 0 डालेंगे और दूसरी वैल्यू x के बदले डालेंगे f ऑफ x। जहां जहां x है वहां f ऑफ x, यहां तो 0 ही है ना, कांस्टेंट है तो 0 रहेगा, और x के बदले f ऑफ x डालना है हमको, है ना। यहां लिमिट क्या थी, x बिलोंग्स टू z, तो x के बदले f ऑफ x बिलोंग्स टू z लिख देता हूं, है ना। और यहां था x बिलोंग्स टू r माइनस z, तो यहां भी f ऑफ x बिलोंग्स टू r माइनस z लिख देता हूं, चलेगा क्या? यस। नाउ सी, ये बोल रहे हैं f ऑफ x बिलोंग्स टू r बट कैनॉट बी एन इंटीजर, f ऑफ x कैनॉट बी एन इंटीजर, ठीक है। अभी x की कोई भी वैल्यू मैं लेता हूं तो वो तो इंटीजर आने वाली है, यस और नो। सी दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होना चाहिए। क्यों बता रहा हूं, सी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x की वैल्यू, f ऑफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x विल ऑलवेज रिटर्न एन इंटीजर, यस और नो। तो ये वाला फंक्शन नॉट डिफाइंड है, मतलब गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, डिफरेंस समझो दोनों में। यहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, x बिलोंग्स टू r माइनस z, क्योंकि x स्क्वायर हमेशा इंटीजर रिटर्न करेगा। लेकिन यहां पर ये जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट डिफाइंड, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, नॉट डिफाइंड है ना। लेकिन 0 के लिए तो हमेशा डिफाइंड है ना, f of x belongs to z, okay, that can return a value of 0, yes, so therefore psi of x is actually continuous। अरे यहाँ नॉट डिफाइंड है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। ये जो कंडीशन दिया है ना यहाँ पे, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हमने उसको नॉट डिफाइंड बोला है। वेरएस इसका जो रिटर्न करेगा वैल्यू एक्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर विच इज 2, तो ये जो रिटर्न कर रहा है वो इंटीजर है, यहां पे बोल रहा है कि वो इंटीजर नहीं है, फाइन। यहां पे बेसिकली इसका तो सवाल ही नहीं है, सॉरी इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसका, ठीक है। यहां जो कंडीशन है एफ ऑफ एक्स की, वो कंडीशन सही नहीं है, इसलिए वो नॉट डिफाइंड हो गया। कंडीशन क्या होगी देखो, मॉड एक्स इज आर माइनस जेड, ये एफ ऑफ एक्स के बदले मैंने मॉड नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स डाल दिया, राइट। ये कंडीशन सही नहीं है, ये तो ठीक है ना, उसके जगह जो आएगा आएगा। तो दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस कंडीशन, दिस रेंज इज नॉट डिफाइंड, है ना। दिस डोमेन इज नॉट डिफाइंड, रेंज नहीं, डोमेन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो समझ में आया। सो ये रहेगा कंटिन्यूअस। तो आंसर ऑप्शन मतलब phi इज, एक सेकेंड ना, डिसकंटिन्यूअस एंड psi इज कंटिन्यूअस। phi इज डिसकंटिन्यूअस, नहीं ये नहीं, आंसर ऑप्शन 4, phi इज डिसकंटिन्यूअस, psi इज कंटिन्यूअस। लेट मी चेक वंस, या आंसर तो यही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन। मैं थोड़े लेटेस्ट क्वेश्चंस ले रहा हूँ, पुराने नहीं ले रहा हूँ। फाइन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज, है ना। सो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखो यार क्वेश्चन सेम है, k की वैल्यू फाइंड करने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच। लेकिन सिर्फ चेंज क्या हो जाता है ना, ये जो अंदर की वैल्यूज है ये थोड़ी गंदी दे देते हैं जेईई में। बाकी क्वेश्चंस थोड़ा सिमिलर टाइप का रहेगा, एडवांस में अच्छा खासा टफ क्वेश्चन रहेगा, है ना। सो पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी चलेगा, लेकिन राइट हैंड ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ देखो सिर्फ x लेस देन दिया हुआ है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस 4/5 रेज टू tan ऑफ 4x अपॉन tan ऑफ 5x, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूं पाई बाई 2 तो चलेगा क्या, देखो तो पाई बाई 2 की डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। सो लिमिट 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए, लेकिन 0/0 आने का कोई चांस नहीं लग रहा है यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं। 4/5 रेज टू tan ऑफ 4 इंटू पाई बाई 2 अपॉन tan ऑफ 5 इंटू पाई बाई 2, यस, विच इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस 4/5 tan, यस, ये आ जाएगा 2 पाई, है ना। सो tan ऑफ 2 पाई अपॉन tan ऑफ 5 पाई बाई 2, ठीक है। गाइस tan 2 पाई, ठीक है, बता देता हूँ, tan 2 पाई 0 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सी क्या किया, यहां लिख देता हूं, tan 2 पाई इज इक्वल टू sin 2 पाई अपॉन cos 2 पाई, है ना। बट sin 2 पाई तो 0 होता है, यस। तो ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन कुछ भी रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, a रेज टू 0 इज 1। तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1, LHS की, LHL की, लेफ्ट हैंड लिमिट। और एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब f ऑफ पाई बाई 2 इज k प्लस 2/5, k प्लस 2/5, खत्म हो गया ना। k की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2/5 विच इज 5 माइनस 2 3/5। आंसर ऑप्शन देखो भाई है क्या, ये आंसर ऑप्शन डी 3/5। सो सिंपल सा क्वेश्चन, यस, 2017 मतलब रिसेंटली 2 साल पहले आया है, ठीक है। सो जो तुम कर रहे हो ना एग्जाम्पलर ऑल इन वन, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, अच्छे क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम मिले। दिस इज 2014 का क्वेश्चन। इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एंड, कंटिन्यूअस बोला है सिर्फ, एंड f of 9/2 is equal to 2/9, then find f of whatever, find limit f of this, yes। देखो क्या लिखा है, limit x tends to 0 f of 1 minus cos 3x upon x square। इस फंक्शन का लिमिट मुझे फाइंड करना है, इस फंक्शन का लिमिट, है ना। नाउ what we will do is, see, okay, सिंपल से है, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था सिर्फ, है ना, तो इसको छोड़ दो। सी क्या करेंगे इस पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस cos 3x इज 2 sin स्क्वायर 3x/2 अपॉन x स्क्वायर, यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 sin square 3x/2 upon multiply and divide by 9/4। 9/4 ये x square तो पहले से ही था यहाँ पे, है ना।
इंटू 9/4 चलेगा, इंटू 9/4 किया अपॉन 9/4 किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ, ये देखो 2 sin 3x/2 का होल स्क्वायर अपॉन 3x/2 का होल स्क्वायर इंटू 9/4, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ, ये 2 1 जा 2 2 जा f ऑफ 9/2, फाइन। इसकी वैल्यू पूछी थी ना f ऑफ 9/2, और दे रखा है यार f ऑफ 9/2 इज 2/9, यस f ऑफ 9/2 इज 2/9, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2/9, मतलब बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 9/2 आ गया, दैट्स इट। इसको सॉल्व किया तो f ऑफ 9/2 आया, और f ऑफ 9/2 2/9 दे रखा है, तो उन्होंने बोला ये कितना इक्वल है, तो 2/9, फाइन, ठीक है क्या। एक्चुअली अब तुम बोलोगे सर क्या फिर पहले ही आंसर लिख दो, अरे वो नहीं पता था ना, वही तो चेक कर रहा था मैं, वही चेक कर रहा था, फाइन। सो 2/9 इज द आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का है ये भी, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होती थी, तो ऑनलाइन एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चंस भी आते थे, यस, मल्टीपल मतलब अलग अलग बैच में, तो सेम क्वेश्चन 2014 में। सी इफ द फंक्शन f of x is this is continuous at x is equal to pi, then find the value of k, ठीक है, ये तो कर लेना चाहिए तुमने। लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, यस, इज इक्वल टू f ऑफ पाई, हाँ इज इक्वल टू RHS भी है, ले लो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी RHS की। लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, है ना, f ऑफ x, ठीक है। तो कोई भी एक ले लो और सॉल्व करो, आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस f ऑफ x, क्या है f ऑफ x हमारा, x नॉट इक्वल टू पाई, सो 2 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन पाई माइनस x का होल स्क्वायर। x की वैल्यू पाई डाल के देख लो, लेकिन 0/0 फॉर्म आ जाएगा, 0/0 जो नहीं चलता, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 प्लस कॉस ऑफ x के बदले क्या डालते हैं यहाँ पर, यस यू कैन टेक राइट हैंड लिमिट ले लो, राइट हैंड माइनस में नहीं आएगा ना, फिर राइट हैंड लिमिट लोगे तो यहाँ माइनस को अवॉइड करो, जरा प्लस में लेते हैं, यस, तो ये आ जाएगा पाई प्लस h, लेफ्ट हैंड लेते तो क्या आता, पाई माइनस h, एक ही बात है, पाई माइनस h आता, वो माइनस को अवॉइड करो, अपॉन 1 डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई प्लस h, ओके, सॉल्व करो इसको, ठीक है ना। अच्छा ये इसका होल स्क्वायर है, तो अंदर के अंदर पाई पाई कटा, ठीक है। अब लिमिट नहीं लिखूंगा, इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। 2 प्लस cos of pi plus h is cos h, cos of pi plus theta is cos theta, है ना, नहीं माइनस cos theta, वेट अ सेकेंड, नीचे लिख रहा हूं, cos pi plus theta is माइनस cos theta, तो ये हो जाएगा 2 माइनस cos h माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0। गाइस माइनर यहाँ वहाँ कहीं एरर होता है तो तुम खुद से करेक्शन कर लेना है, माइनर कहीं होता है। नाउ इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, यस, क्योंकि ये वापस 0/0 फॉर्म आ गया, और ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। तुम बोलोगे सर यही रैशनलाइज किया तो चलेगा क्या, चलेगा ना, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए पहले h डाला, उसको थोड़ा छोटा बनाया, और अब करेंगे रैशनलाइज। 2 माइनस cos h प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस कॉस h प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया उसको, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 2 माइनस कॉस h माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 माइनस कॉस h प्लस 1, ठीक है। ये 2 माइनस 1 इज 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर इंटू
इधर क्या आएगा, √2 माइनस कॉस एच प्लस 1। सो इसको यहां लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन एच स्क्वायर है, इसको करो डिवाइड बाय 4 है ना, 2 माइनस कॉस एच प्लस 1 और डिवाइड बाय 4 किया तो मल्टीप्लाई बाय 4 भी करना पड़ेगा, ठीक है क्या। ये पार्ट हो जाएगा 1, बचा क्या 2 अपॉन 4 इंटू 2 माइनस कॉस एच, ये बाहर है प्लस 1, ये 1/2, सो हाफ इंटू एच की वैल्यू डाल दो। अब यहाँ लिमिट आ रहा है हाँ यार, अभी इतना कर लो यार, 2 माइनस cos 0 is 1 plus 1, fine, so this is 1/2, 2 minus 1 is 1, 2 into 1 1 plus 2 मतलब 1/3, ठीक है 1/3 और एट पाई मतलब ये भी है 1/3, तो 1/3 आंसर होना चाहिए। क्या आंसर ऑप्शन ही नहीं है यार, कुछ गलत किया गया कहीं पे, कहीं तो कुछ गलत किया है। यहाँ एरर हुआ है ना, सी यहाँ ब्रैकेट आना चाहिए, यस नो, 1 + 1 2, सो 1/4 आंसर आना चाहिए। सी अरे ये हो गया 1, बचा क्या यहाँ 2/4, सी 2/4 बचा, इनटू क्या बचा नीचे √2 माइनस कॉस एच प्लस 1, ऐसे बचा, तो यह गया 1/2। अब h की वैल्यू 0 डालो तो 1/2 इनटू ब्रैकेट है ना यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1 + 1 2, सो 1/4 आंसर होना चाहिए। हाँ, सो दैट वाज द स्मॉल एरर, तो आंसर है क्या, बट 1/4 है, सो 1/4 इज द आंसर, करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन एकदम, बहुत सिंपल है, या थोड़ा फटाफट बताने के चक्कर में होता है, ठीक है, बट तुम खुद से सॉल्व करोगे, ऑन पेपर नहीं होता है यार, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, इजी क्वेश्चंस है सारे, सिर्फ प्योर कंटिन्यूटी। ओके, आई एम एंडिंग द जेईई क्वेश्चंस हियर। वैसे तो बहुत रहते हैं यार, कुछ दिखाए है ना, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद और थोड़े जेईई के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, राइट। योर फ्रेंड्स हैव शेयर्ड अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन कंटिन्यूटी, जिसमें उसको डाउट है, सो लेट मी टेक अ फ्यू ऑफ दोस क्वेश्चंस। वैसे तो काफी सारे हैं, 7-8 क्वेश्चंस है, जितने बनते हैं फटाफट, यस दो साइड। सो चलो ये वाला देखो जरा क्वेश्चन, 2x माइनस साइन इनवर्स x, f of x is this, x not equal to 0 is continuous at each point of its domain, उसके डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, then the value of f of 0 is, देखो f of 0 की वैल्यू निकालना है ना, तो इसमें व्हाट इज द फंक्शन, 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस tan इनवर्स x। अगर मैं यहाँ पे 0/0 डाल देता हूँ, है ना, राघव ने शेयर किया क्वेश्चंस, ठीक है, सो बाकी लोग भी थोड़ा ध्यान दे दो। 0 डालता हूँ तो 2 into 0 0 माइनस साइन इनवर्स x इज ऑल्सो 0, 0 + 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, यस और नो, सो मैं डायरेक्ट 0 नहीं डाल सकता, फाइन। तो करे क्या, एक शॉर्टकट जैसे लिमिट लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, यस और नो, लिमिट लगाना पड़ेगा, मतलब f of 0 पे तो 0/0 आ रहा है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस tan इनवर्स x। देखो ये शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक्स हम जो सीखने वाले हैं उसमें ये आने वाला है, यस, इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, यस, लापिताल भी बोलते हैं एल हॉस्पिटल। क्या करते हैं इसमें, जब भी 0/0 फॉर्म आया, हमने देखा ना लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी 0/0 फॉर्म आता है तो उसको मैनिपुलेट करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं एंड लाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन यार ये ना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, जब भी 0/0 आया तो डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दो, मतलब फिर 0 डाल दो, यस। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो,
ठीक है ना, डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x? 2 माइनस साइन इनवर्स x. अभी अगले पार्ट में हम जो जा रहे हैं तो हम सीखने वाले हैं कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x? 2 प्लस tan इनवर्स x. The derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. This is the derivative. ठीक है. तो हमने डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से जीरो डाल के देखो x की वैल्यू, x इज इक्वल टू जीरो डाल के देखो इसमें, है ना. तो देखो क्या आ रहा है, 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0. सो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 0 मतलब 1 अपॉन 1. So 2 minus 1 upon 2 plus 1. ठीक है. 2 minus 1 is 1 upon 2 plus 1 is 3. तो 1/3. अगर सपोज डेरिवेटिव निकालने के बाद भी 0/0 फॉर्म आता x डालने के बाद, तो हम उसका फिर से डेरिवेटिव निकालते दोनों का, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग. u/v रूल नहीं यूज करने का वहां पे, न्यूमरेटर का अलग से निकालो, डिनोमिनेटर का अलग से निकालो. दैट इज एल हॉस्पिटल रूल एंड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ सेशंस विल बी लर्निंग दिस. सो वैसे आंसर 1/3 है, ऑप्शन है क्या? सो द आंसर इज 1/3. ठीक है. तो ये शॉर्टकट आएगा अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में नहीं, इसी चैप्टर के आगे के पार्ट्स में, है ना. और एक दो क्वेश्चंस जो सबको इजीली समझ जाएंगे वो ले रहा हूं. ओके, चेक दिस. क्या बोल रहा है? The function defined f of x is equal to this not x not equal to x is equal to 2 from the right of the point x is equal to 2 then k is equal to, मतलब राइट हैंड लिमिट कंटिन्यूअस है उसका, है ना. इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट ऐसे बोला है ना. और f of x is equal to मतलब x is equal to 2 the value is k then k is equal to. तो ऐसे सम हम काफी टाइम से कर रहे हैं, सिर्फ देखो थोड़ा सा फंक्शन को डिफिकल्ट बना देते हैं बाकी कुछ नहीं. तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 2, है ना. तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 है ना, या 2 प्लस क्या आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 कितना है, k. ठीक है. सो डालेंगे यहाँ पे वैल्यू लिमिट x tends to 2 plus x square plus e raised to 1 upon 2 minus x whole raised to minus 1. जरा ज्यादा ही डेंजर है ना. चलो बट कुछ नहीं करना है हमको. करना क्या होता है, इसको लिमिट, अच्छा 2 डाल के देखो पहले, 2 यहां पर, यस. सो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे, या मत ही डालो ना, h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करो. ऐसे ही करते हैं हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व. यस, h टेंड्स टू 0, x के बदले क्या आएगा, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस e रेज टू 1 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस h होल रेज टू माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0. ठीक है. या 0 डाल दो ना वैल्यू, h की वैल्यू 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर या 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस e रेज टू 1 अपॉन, यहां देखो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 कट गया तो अपॉन माइनस h आ जाएगा और h की वैल्यू 0 है ना. व्हाट इज e रेज टू 1/0, e रेज टू इंफिनिटी है ना. e रेज टू इंफिनिटी नहीं है, ये माइनस इंफिनिटी होगा ना. सी ये माइनस h है ना नीचे, तो आई कैन राइट इट एज माइनस 1/h. रहने दो, यहाँ h रहने दो, अगले स्टेप में डालते हैं 0. लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस e रेज टू माइनस 1/h. अब डाल दो h की वैल्यू 0, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस e रेज टू 1/0 माइनस 1/h. यस और नो, 1/0 इज इंफिनिटी, e रेज टू माइनस इंफिनिटी. ठीक है क्या, कल सीखा ना हमने इस टाइप के क्वेश्चंस. या सो ये आएगा 4 प्लस e रेज टू माइनस इंफिनिटी इज 0 है ना. तो
तो ये आएगा 4 रेज टू माइनस 1 विच इज 1/4। आंसर है क्या? बी। आंसर ऑप्शन बी, 1/4। क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये बड़ा डेंजर दिख रहा है। ठीक है, देखो तो जरा क्या बोल रहा है। इसको थोड़ा छोटा कर। f of x is equal to this x is between 0 to pi by 2 less than pi by 2 at pi by 2 and x greater than pi by 2 इस कंटिन्यूअस बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। गाइस देखो हमने ये भी किए हैं ऐसे, सिर्फ यार ये ना जरा गंदा वैल्यूज दे दिया। फाइन। so we know that लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of pi by 2, है ना। चलो 1 by 1 करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ा गंदा वैल्यूज है, तो क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 माइनस 3 by 2 लेस देन, है ना, तो ये वाला फंक्शन आएगा 3 by 2 रेज टू cot 3x अपॉन cot 2x। यार आज ऐसे tan वाला किया ना हमने, एक tan 4x tan 5x कुछ तो था, याद है? या लेट्स क्विकली रिव्यू दैट। क्विक सी, ये वाला है ना 4/5 tan रेज टू 4x tan रेज टू 5x वगैरह, करेक्ट। तो ऐसे के ऐसे हम लोग वो वाला ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। या सो क्विकली इज इक्वल टू लिमिट, इसको लिखेंगे h टेंड्स टू 0 और 3/2, है ना, cot ऑफ 3 x के बदले pi by 2 है ना, pi by 2 माइनस h, करेक्ट, डिवाइडेड बाय cot ऑफ 2 pi by 2 माइनस h। तो ये कितना होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2, और rather I can also put the value of x directly, या क्योंकि at that point it is continuous ना, तो लिमिट 3/2 रेज टू cot 3 into pi by 2 अपॉन cot 2 into pi by 2 चलेगा। गाइज ऐसे भी करोगे तो सेम आंसर आने वाला है। इट इज जस्ट दैट पता है कि वो कंटिन्यूअस है, यस, तो माइनस पाई बाई 2 पे सेम वैल्यू आने वाली है, यस और नो। और यहाँ पे कोई ए बी भी नहीं है दिया हुआ। फाइन, सो लेट्स ट्राई टू, वैसे इसको निकाल करके कोई मतलब भी नहीं गिरेगा हमको, है ना, सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, यस, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, हमने पाई बाई 2 डाल दिया ऑलरेडी, सो 3/2 cot ऑफ 3 पाई बाई 2 अपॉन cot ऑफ, ये 2 कटा पाई, cot 3 पाई बाई 2 0 होना चाहिए, देख लेना तुम लोग करके, या 3/2 तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो मेरा LHS आ गया 1, यस और नो। RHS कितना है देखो, मतलब एट पाई बाई 2 f ऑफ पाई बाई 2 इज b प्लस 3। सी देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट आई 1, ये कैलकुलेट किया, और f ऑफ पाई बाई 2 इज b प्लस 3, b प्लस 3, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज -2, तो b की वैल्यू हो गई -2, ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट। लेकिन ये यार ये मल्टीपल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि a की भी तो वैल्यू पूछेंगे फिर, है ना, तो b की वैल्यू तो -2 आ गई। अभी नीचे वाले फंक्शन में ऐसे ही वैल्यूज डाल दो सारे, 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ cot x, राइट हैंड लिमिट निकालो, RHL क्या है, 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ cot x, ये ऐसा है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, f ऑफ पाई बाई 2 रहेगा ना, ये इक्वल टू 1, और b की वैल्यू भी मिल चुकी है वैसे हमको, है ना, एंड द लिमिट इज x टेंड्स टू पाई बाई 2, डाल के देखो पाई बाई 2, 1 प्लस cot ऑफ पाई बाई 2 रेज टू a इंटू tan पाई बाई 2 अपॉन b, ना देखो यहां पर यार tan पाई बाई 2 आ गया, tan पाई बाई 2 इज नॉट डिफाइंड,
tan pi by 2 is not defined. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लिमिट h tends to 0, yes, we will substitute 1 plus cot, x के बदले डालेंगे pi by 2 plus h, ठीक है, होल रेज टू a into mod of tan pi by 2, tan x था ना, तो इसके बदले आएगा tan x plus pi by 2, अरे pi by 2 plus h divided by b, है ना, इसको सॉल्व करो. 1 plus what is cot pi by 2 plus theta, cot pi by 2 plus theta is tan theta minus tan theta, yes, so minus tan h into ये raised to a, tan pi by 2 plus h is cot h divided by mod of cot h, ठीक है, upon b, है ना. अब डाल दो h की वैल्यू 0, h इज इक्वल टू 0 डाल दो, सो ये आएगा 1 प्लस tan 0, ये 0 और यहाँ आ जाएगा रेज टू a by b. b की वैल्यू आ गई थी ना कुछ, तो b की वैल्यू वाज -2, है ना, सो 1 रेज टू a अपॉन -2, यस, इज इक्वल टू ये क्या था, वैल्यू हमारा 1, है ना, इज इक्वल टू 1, मतलब 1 रेज टू 1 है यहाँ पे, 1 रेज टू 1. अरे ये f ऑफ pi by 2 है ना, हमने निकाला था f ऑफ pi by 2 ऊपर 1, राइट. सो a अपॉन -2 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू -2. जिसको समझा बहुत अच्छा, जिसको नहीं समझा चिल मारो. या तो कुछ भी चेंज नहीं किया हमने मेथड में, कुछ भी नहीं, एज इट इज, यस, सिर्फ मैंने थोड़ा गंदा किया है, या वो सम देख के थोड़ा ये हो गया. चलो एनीवेज, a इज इक्वल टू -2 शायद था ऑप्शन में, नहीं है ना, बस तो यही होगा, फिर मल्टीपल करेक्ट नहीं होगा, आई डोंट नो, बस ये ऐसे क्वेश्चन आया था, है ना. तो b इज इक्वल टू -2, वहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है. फाइन, so that's the question. So that's it for today. Tomorrow we'll start with a new topic. Raghav, I'll reply to your other questions personally, ठीक है, इतने ले लिया अभी, बाकी बाद में लेता हूँ. बाकी tomorrow we'll start with differentiation, and after we do differentiation we'll do questions combined on continuity and differentiations of JEE. Okay, चल, see you guys, take care, bye.